नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रद्धा शाकिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर रियल एस्टेट एंथुसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रियल एस्टेट के 2025 के टॉप रियल एस्टेट ट्रेंड्स के बारे में। तो अगर आप रियल एस्टेट में एज ए इन्वेस्टर हैं, बायर हैं या आप एज ए रियल एस्टेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला ट्रेंड सबसे पहले, जैसे आप लोग आज की डेट में देखते हैं लखनऊ के मार्केट में या रियल एस्टेट मार्केट में कि किसी भी प्लॉटिंग पे या किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टीज पे एलडीए का बुलडोजर चल रहा है, एलडीए उसको सील कर रहा है। तो अभी क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है। आज की डेट में एक ट्रेंड आ चुका है अप्रूव प्रोजेक्ट का। तो 2025 का जो सबसे टॉप मोस्ट एक आपका ट्रेंड होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपके पास जो भी मेजर प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो अप्रूव्ड आने वाले हैं। अप्रूवल अलग अलग डिफरेंट अथॉरिटीज से हो सकता है जो कि वहां के लिए एप्लीकेबल है। सपोज जो मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से एलडीए के मास्टर प्लान में आती हैं, उनका अप्रूवल आपको एलडीए से मिलेगा। जो जोन आवास विकास परिषद के उसमें आ रहा है तो वहां पर आवास विकास से परिषद से अप्रूव काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जहां पर जो भी सीमाएं लगती हैं तो वहां पर बहुत सारे डेवलपर्स जो बेसिकली नॉर्मल प्लॉटिंग करते थे, जिसको आप कच्ची प्लॉटिंग बोलते हैं, तो वहां पर भी ट्रेंड अभी काफी शिफ्ट हो चुका है कि लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अप्रूव प्लस रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सो दैट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजिंग वे में बढ़ रहा है। तो 2025 का ये सबसे एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव आप ट्रेंड बोल सकते हो कि अप्रूव प्रोजेक्ट की कहीं ना कहीं जो इनहेंसमेंट है मार्केट में वो बढ़ने वाली है। दूसरा बात करते हैं एक आपका अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो बेसिकली अभी 2025 में और फर्दर भी आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का भी ट्रेंड काफी आने वाला है। हालांकि एक तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफी ज्यादा फ्लो रहा था, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा चीजें नहीं हो पाई। तो बेसिकली अभी जैसे रियल एस्टेट में जो अभी प्राइसिंग बढ़ रही है, आपने अगर देखा होगा पिछले 3-4 साल में जो प्राइसिंग और जो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं अफोर्डिंग हाउसिंग की बहुत कमी है। मैंने जो आपको ट्रेंड में बताया था कि आज की डेट में अप्रूव प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं जो है ट्रेंड आने वाला है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो अप्रूव प्रोजेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आ रहे हैं, जो थोड़ा इंटीरियर में आज की डेट में लोगों को लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पे ही आप उनको ले सकते हैं। या कई सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं, जैसे अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो टॉप रियल एस्टेट बिल्डर में आपके शालीमार हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली वी कैन गो विद द एल्डिको, और इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पे एक अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं जो कि थोड़े इंटीरियर में रहेंगे। तो लखनऊ के लिए या देखा जाए तो अगर ओवरऑल मैं उत्तर प्रदेश में आपके ईस्टर्न यूपी की बात करूं, जो कि पूर्वांचल, जो कि मेजरली कनेक्टेड है लखनऊ से, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छी मिलने वाली है 2025 में। अब बात करते हैं हम एक तीसरे पॉइंट की और तीसरे ट्रेंड की। आपका ग्रीन एंड सस्टेनेबल रियल एस्टेट रहने वाला है। बिकॉज क्या अभी तक हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते थे, अब आपने देखा है कि ऑलरेडी काफी हम लोग कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन वे में और अदर वे में। बट कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि इस टाइम पे 2025 में जो टॉप ट्रेंड रहने वाला है वो बेसिकली ग्रीन और सस्टेनेबल रियल एस्टेट रहने वाला है आपका। बिकॉज क्या है कि आज की डेट में जो भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो एक तरह से आपका नेचर को लेकर काफी ज्यादा ही आज की डेट में अवेयरनेस है। तो आज की डेट में बिल्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज से जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्लस प्रोजेक्ट में जो भी अमेनिटीज दी जा रही है, चाहे वो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड हो या फिर आपका देखा जाए तो ग्रीन रिलेटेड हो या इस तरह रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी आज की डेट में बहुत डिमांडिंग है। और अगर कोई भी बिल्डर या जितने भी बिल्डर्स अभी आज की डेट में प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो वो इन सारी सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो बेसिकली इसकी भी डिमांड बहुत बढ़ने वाली 2025 में। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो कॉमर्शियल स्पेस की डिमांड। पिछले 2000 कोविड पीरियड से अगर आप देखेंगे 2019 से, तो बेसिकली जो एक कंसेप्ट आया वर्क फ्रॉम होम का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉमर्शियल स्पेस की डिमांड काफी डिक्रीज हो गई थी। 2021 तक कॉमर्शियल स्पेसेस की डिमांड्स अभी बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं थी। इनफैक्ट जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑफिसेस और लोगों ने ले भी रखा था, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने कहीं ना कहीं, या कोविड के पैंडेमिक टाइम पे कहीं ना कहीं उन चीजों को वैकेंट भी हुए और कहीं ना कहीं डिमांड काफी लो हुई थी। लेकिन आज की डेट में जो एक कल्चर हो चुका है, जो कि आपका ऑफिस कल्चर में कन्वर्टेड और मोस्ट पब्लिक हो चुका है, बिकॉज आज की डेट में कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट है सारी चीजें, और हम लोग एक फुल ऑपरेशनल वर्किंग कल्चर में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे कॉमर्शियल की भी डिमांड आपकी बढ़ने लगी है। और सेकंड चीज क्या है कि कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, साथ ही साथ रिसोर्सेज और कहीं ना कहीं परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की भी बहुत डिमांड होने वाली है तो 2025 में। तो अगर आप किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाली है। सेकंड क्या है कि कई सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे बिल्डर अपने एंड से एक रेंटल अश्योरेंस का भी कमिटमेंट देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसपे आप अंडर कंस्ट्रक्शन तक आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। तो बेसिकली उस टाइप के भी कंसेप्ट काफी बिल्डर लेके आ रहे हैं, तो एक वो भी ट्रेंड रहने वाला है। मीनवाइल ऐसे हमारे जो इन्वेस्टर हैं, ऐसे हमारे जो बायर हैं, जो एक पैसिव इनकम के तौर पर रियल एस्टेट को देखते हैं, तो वो कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी फिक्स रेंटल इनकम के थ्रू आपकी आगे की चीजें अपने पोर्टफोलियो को भी प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली एक अच्छी इनकम, पैसिव इनकम आपको रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं मिलने वाली है। दूसरा
चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की, कॉमर्शियल स्पेसेस की नीड भी बढ़ रही है। तो इस वजह से कॉमर्शियल स्पेसेस की डिमांड 2025 में रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं एक सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका टेक्नोलॉजी, जो कि कहीं ना कहीं हर फील्ड को ही जिसने चेंज करके रखा हुआ है। वही हम बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प कर रही है लोगों को, रियल्टर्स को हेल्प कर रही है। जैसे कि आज की मैं बात करूं तो आज की डेट में आप अपने क्लाइंट बेसिस को, CRM बेसिस को, या सब चीज़ों को AI बेस से भी मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में, कल ही मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक दुबई की कंपनी है, वो आपके किसी भी कस्टमर को इंटेलिजेंस AI के थ्रू प्रॉपर कस्टमर टेलीकॉलिंग के तौर पे वो कॉलिंग करवा रही थी। और इनफैक्ट वो कॉलिंग इतनी क्लीन बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई रियल एस्टेट वाला या कोई रियल्टर पर्सन कॉलिंग कर रहा हो और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन कॉलिंग कर रहा हो, वो AI बेस कहीं ना कहीं उस तरह की कॉलिंग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, ये बेसिकली उनके लिए, स्पेशली जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपग्रेडेड वर्जन अपना करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो 2025 में और फर्दर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड होने वाला है कि आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन रियल एस्टेट में बहुत अच्छा हो रहा है। मीन वाइल फॉर द बायर और फॉर द इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आज की डेट में, बिकॉज स्मार्ट होम्स ऑलरेडी है, इसके अलावा बहुत सारी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि बिल्डर अपने न्यू प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एमेनिटीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा बेटरमेंट लोगों को प्रोवाइड करें, कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में। टायर 2 और टायर 3 सिटीज का बूम, तो आज की डेट में क्या है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज का कहीं ना कहीं एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो चुका है किसी भी बड़े शहर से। या अगर आप देखेंगे तो अगर आपको मूवमेंट करना हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं एक बेटर आपको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल चुका है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे आपको रोड्स का हो। बिकॉज कहीं ना कहीं एक हाईवे आप अगर देखेंगे यहाँ से पूर्वांचल जाने के लिए, यहाँ से आप दिल्ली जाने के लिए, तो आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है रोड के मामले में। फ्लाइट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी काफी मेजर सिटीज में हो चुकी है। जैसे कि मैं बात करूं, लखनऊ में ऑलरेडी एयरपोर्ट है, बनारस में भी एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में भी प्लानिंग है। तो बेसिकली क्या है कि हर सिटीज में, टायर 2 सिटीज में ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो 2025 में बेसिकली टायर 2 और टायर 3 सिटीज कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए बहुत हॉट स्पॉट बनने वाले हैं। जस्ट कॉज ऑफ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो डेवलपिंग सिटीज हैं। तो बेसिकली टायर 2 और टायर 3 सिटीज आपकी जो है बहुत हॉट स्पॉट रहने वाले हैं। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए और चाहते हैं कि वो कुछ 5-6 साल बाद या ग्रेजुअली 10 ईयर के बाद में एक अच्छा अप्रिशिएशन दे, तो आप टायर 2 और टायर 3 सिटीज को कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देंगे। उसके आगे बात करती हूँ, एक आपका रेंटल इनकम अश्योरेंस का भी कहने की मॉडल बहुत सारे बिल्डर्स लेके आ रहे हैं। आप चाहे बात करें टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में, तो बेसिकली क्या है कि आज की डेट में अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको कुछ रिकरिंग इनकम के लिए कहने की मॉड्यूल में देखता है, तो काफी सारे बिल्डर्स ऐसे स्कीम्स लेके आ रहे हैं जो कि आपको फिक्स रेंटल इनकम का एक मॉड्यूल देते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग अपने डेफिनेटली रियल एस्टेट में एक एज अ पैसिव इनकम की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो उसमें 2 प्लस पॉइंट रहते हैं। एक तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो आपको जो प्राइसिंग मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम मिलने वाली है और उस प्रॉपर्टी का प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपको उस प्रॉपर्टी से पर मंथ एक पैसिव इनकम मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एक नया ट्रेंड ये भी आपका आने वाला 2025 में कि लोग ऐसा भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बिल्डर भी ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कि आपको अश्योर्ड रेंटल इनकम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रियल एस्टेट को अच्छा बनाने वाला है। मीनवाइल मैं बात करती हूँ आज की डेट में अफोर्डेबल के साथ में या मिडिल सेगमेंट के साथ में एक जो सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है या जो 2025 में बढ़ने वाली है, वो है एक आपके लग्जरी रियल एस्टेट की। बिकॉज क्या है कि आज की डेट में जो लोग आप हर जगह देखते हैं कि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन चाहता है, हर पर्सन एक कहीं ना कहीं लग्जरी चीज चाहता है। तो बेसिकली क्या है कि अफोर्डेबल के साथ साथ लग्जरी सेगमेंट की भी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे जैसे चीजें एनहांस हो रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हर कोई इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। जो आज की डेट में एक आपका लोअर मिडिल इनकम में, लोअर मिडिल क्लास में है, वो अपर मिडिल क्लास में एंटर करना चाहता है। हर कोई अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एनहांस करना चाहता है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं जो है एक लग्जरी सेगमेंट की या लग्जरी रियल एस्टेट की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 2025 में भी बढ़ने वाली है। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट 2025 के लिए आपके सारे एक जो मेरी अपनी रिसर्च वर्क से मैंने अपना निकाला है, तो ये सारे आपके रियल एस्टेट के टॉप ट्रेंड्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई पर्टिकुलरली किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपका रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी आप ऐसा कंसल्टेशन या आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।